अभी हम कर रहे हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। गाइस देखो, अगर समझ में नहीं आया ना, मैं पक्का आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ, आपको पक्का गारंटेड समझ में आएगा। समझ में नहीं आया ना तो आप डिसलाइक कर देना वीडियो। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो पूरी वीडियो कम से कम देखना बनता ही है। अगर नहीं समझ में आया आपको तो डिसलाइक कर देना। मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोग को डिट्टो एकदम करेक्ट समझ में आएगा। मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं कि आप लोग को समझाना कैसे, आपके बगल में सब कुछ दिख रहा है। देखो, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की साउंड क्या होती है? सिंपल सी बात है, प्रेजेंट की बात चल रही हो तो साउंड हो जाएगी ता है, ती है, ते है हो जाती है। ठीक है, आपके बगल में आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर ध्यान देने वाली बात ये है गाइस, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है डू और डज। डू और डज का यूज होता है क्वेश्चंस के लिए और नेगेटिव के लिए। जैसे डिड का इस्तेमाल होता है क्वेश्चन के लिए और नेगेटिव के लिए, वैसे ही डू और डज का इस्तेमाल होता है क्वेश्चन और नेगेटिव के लिए। दोनों का इस्तेमाल डू डज का क्वेश्चन और नेगेटिव के लिए होता है। पर डू का कब इस्तेमाल करेंगे और डज का कब इस्तेमाल करेंगे, इसके आगे चर्चा करते हैं। देखो, डू का इस्तेमाल होता है प्लूरल वाली चीज़ों के लिए, जैसे कि आई, वी, यू, दे, या फिर प्लूरल जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के साथ किसका, डू का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम बोलते नहीं है डू आई गो टू द पार्क, क्या मैं पार्क जाता हूँ, डू आई, तो आई क्या है यहाँ पर प्लूरल है, तो आई के साथ डू का इस्तेमाल करें। जितनी भी प्लूरल चीज़ हैं उनके साथ डू का इस्तेमाल होगा। जैसे कि दे क्या है, प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं, तो दे के साथ भी डू का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही डज किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो चीज़ सिंगुलर हो, ही, शी, इट, सिंगुलर। जैसे कि हम डज का इस्तेमाल जब करते हैं, हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं, तीसरे बंदे की बात। जैसे कि मान लो आपके पापा हैं, मान लो आपके पापा हैं दुबई में और आपकी मम्मी दिल्ली में रहती हैं। तो मान लो आप कहीं अपना काम कर रहे हो और आपका पापा का फ़ोन आता है कि तेरे मम्मी का फ़ोन नहीं लग रहा है, तो क्या होगा कि आपके पापा बोल रहे हैं आपसे कि आप मम्मी से फ़ोन करो, ठीक है, अपनी मम्मी को फ़ोन करो, हाल चाल पूछ के अपने पापा को बताओ। तो आप यहाँ पर थर्ड पर्सन का काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पापा क्या बोलेंगे? आपके पापा बोलेंगे कि लाइक वेयर डज योर मदर, आपकी मम्मी कहाँ है, वेयर डज योर मदर। अब डज यहाँ पर लग रहा है क्योंकि मदर क्या है, सिंगुलर ही है। और डज क्यों लग रहा है? क्योंकि मदर भी क्या है, सिंगुलर तो है ही, और थर्ड पर्सन भी है, क्योंकि डायरेक्ट बात तो हो नहीं पा रही है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट बात होती तो सीधा बोलते कि हाउ आर यू, वेयर डू यू गो, डायरेक्ट बात होती। अब थर्ड पर्सन में बात हो रही तो डज का इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और वैसे ही शी, इट और सिंगुलर के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एस और ईएस। ये बहुत तगड़ी चीज़ है, इसको समझ लो प्यार से। तो एस और ईएस ओनली यूज फॉर सिंगुलर। एस और ईएस का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। एस अलग, ईएस अलग, इन दोनों का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए ही होता है। मतलब प्लूरल की बात होगी जब मैं एस और ईएस का इस्तेमाल करना ही नहीं है। वी डू नॉट यूज, वी कांट यूज एस और ईएस, सॉरी, एट प्लूरल सेंटेंसेस। सो हमें बोलना ही नहीं है, सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एस और ईएस ओनली, ठीक है। और एस और ईएस इस्तेमाल होता कैसे है? एट वर्ब के ऊपर इस्तेमाल होता है ये। तो अगर ईएस लगाना है आपको तो वर्ब में लास्ट में एस एच ओ एक्स, इसे हम कहते हैं सॉक्स रूल, ये आना जरूरी है, ठीक है। अगर वर्ब में ये वर्ड आ रहा है तो ईएस लगेगा, अगर नहीं आ रहा है तो ओनली एस लगेगा। मैं आपको साफ साफ यहाँ पर देखो कि दिख रखा है, कैचेस, कैचेस के अंदर लास्ट में एच आ रहा है तो ईएस लगेगा। बार्क्स में के आ रहा है, के मतलब एस एच ओ एक्स तो है नहीं तो एस लगेगा ओनली। ड्रिंक्स में क्या हो रहा है, के आ रहा है तो के का मतलब एस एच ओ एक्स में से कोई वर्ड नहीं आएगा तो ईएस तो लगेगा नहीं, एस लगेगा। तो ड्रिंक्स, ईट्स के अंदर ऐसा आएगा, जंप्स के अंदर ऐसा आएगा, ठीक है। अगर कैच है, कैच में लास्ट में क्या आ रहा है, एच आ रहा है तो एच मतलब क्या हो जाएगा, ईएस लग जाएगा वहां पर, क्योंकि एस एच ओ एक्स में से एक जो सॉक्स रूल है वो इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर मैं लिखूँ गो, गो के अंदर लास्ट में ओ आ रहा है तो ओ मतलब एस एच ओ एक्स, ओ तो आ ही रहा है ईएस के अंदर तो इसमें भी लगेगा ओ, ईएस, गोज। और ये लगेंगे खाली सिंगुलर के लिए, मैं लिख रखा है ओनली यूज फॉर सिंगुलर, ठीक है। ये रूल हमेशा सिंगुलर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं आता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ तो मैं बोलूँगा आई कम, मैं क्या हूँ, प्लूरल, क्योंकि मैं जो आई है प्लूरल में आता है, मैं इसमें एस और एस नहीं लगाऊंगा, मैं आता हूँ आई कम। इसका तो रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सिंपल सा रूल। आगे बढ़ते हैं, वह आता है। अच्छा, हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वह आता है, ठीक है, मुझे पता कौन आता है पर वह आता है, तो वह मतलब क्या होगा, ही, और आने का मतलब हम कम, वो सिंगुलर है तो वर्ब के अंदर एस और एस का इस्तेमाल करूंगा मैं। अब एस और एस का इस्तेमाल करना है मेरे को तो मैं वर्ब देखूंगा कौन सी है। अगर वर्ब के लास्ट में एस एच ओ या फिर एक्स में से कोई वर्ड या आ रहा है, लेटर आ रहा है सॉरी, तो मैं ईएस लगाऊंगा। अगर लेटर इनमें से कोई नहीं आ रहा है तो मैं एस लगाऊंगा। तो कम में आ रहा है लास्ट में ई, तो ई में लगेगा खाली एस, क्योंकि एस एच ओ एक्स में से क्योंकि लेटर आ ही नहीं रहा है ना वर्ड के जो कम है इसके लास्ट में, तो मैं क्या लगा दूंगा, ओनली एस, तो ही कम्स।
अगर ही की जगह कोई और वर्ड होता, सब्जेक्ट होता, तो मैं नहीं लगाता था। जैसे कि मान लो अगर ही की जगह कोई और प्लूरल सब्जेक्ट होता, सॉरी, तो प्लूरल होता तो मैं नहीं लगाता, सिंगुलर होता तो लगाता। जैसे कि मैं बोलता हूँ अगर दे होता तो नहीं लगता, दे क्या है, प्लूरल है, तो उसके लिए नहीं आएगा, दे कम हो जाएगा। अगर सिंगुलर है तो ही कम सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वह नहीं आता, ही डज नॉट कम। अब मैंने आपको पहले बताया वीडियो के अंदर, सबसे पहले ये बताया था कि डू और डज का इस्तेमाल कब करते हैं हम, डू और डज का इस्तेमाल करते हैं हम नेगेटिव के लिए और क्वेश्चन के लिए। तो वह नहीं आता, नेगेटिव की वाली बात हो रही है, तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में हम क्या करेंगे, डस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखो सिंगुलर वाली बात हो रही है। मैंने ऊपर बताया था आपको, डू का इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए और डस का होता है सिंगुलर के लिए। वह नहीं आता मतलब कोई सिंगुलर बंदा है, ठीक है, वह नहीं आता, तो ये इसका मतलब क्या है, वो डज है, ठीक है, वो सिंगुलर है तो डज लगेगा, ही डज नॉट कम। अगर हम बोलता हूँ कि मैं नहीं आता, आई डू नॉट कम, डू डज नहीं बोलता, आई डू बोलता, क्योंकि डू के साथ होता है प्लूरल के साथ होता है, और आई क्या है, प्लूरल का पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो वैसे ही एक और वर्ड, जैसे कि एक और सेंटेंस है, क्या वो पानी पीता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि क्या वह पानी पीता है, ये सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन के लिए भी डू डज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो क्या वह पानी पीता है, सिंगुलर की बात हो रही है फिर से, तो डज लगाऊंगा, तो डज ही ड्रिंक वाटर, डज ही ड्रिंक वाटर, तो डू और डज लग जाएगा यहाँ पर, तो डज ही ड्रिंक वाटर, तो डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये बन जाएगा आपका रूल, ठीक है, ये बन जाएगा आपका रूल। तो डू और डज मैंने क्यों बोला है, क्योंकि सब्जेक्ट ही है अभी, क्या पता वो चेंज हो जाए बाद में, क्या पता आप सेंटेंस जो बनाओगे इस रूल से वो आप आई बनाओ या फिर आप दे लगाओ, वी लगाओ, यू लगाओ, तो सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है, तो आप उस तरह से डू और डज लगाओगे ना। तो मेरा भी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैं डज लगा रहा हूँ, अगर आई होता, वी होता, दे होता तो मैं डू लगाता। अब वैसे ही सिंपल है, क्या मैं पानी पीता हूँ, तो मैंने बोला डज ही ड्रिंक वाटर। अब मैं बोल रहा हूँ क्या मैं पानी पीता हूँ, तो अब ये हो गया इसके अंदर कि मैं पानी पी रहा हूँ, तो डू आई ड्रिंक वाटर, डस नहीं आएगा क्योंकि आई क्या एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो डू आई ड्रिंक वाटर आ जाएगा। तो हम कहाँ जाते हैं, एक और, वेयर डू वी गो। अब यहाँ पर देखो, जब क्या मैं पानी पीता हूँ, क्या क्या था, बाहर था, ये वर्ब सुनने का पार्ट है, तो जब क्या बाहर था, क्या मैं पानी पीता हूँ, तो जो हेल्पिंग वर्ब थी डू और डस बाहर निकल के आ गई थी। अब इसके तो सेंटेंस के अंदर कि हम कहाँ जाते हैं, कहाँ है, कहाँ क्या है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ आ रहा है, बीच में, हम कहाँ जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं बीच में आ रहा है, तो वो बाहर निकल के आएगा पहले। तो वेयर डू वी गो। अब हम मतलब क्या होता है, वी क्या है, प्लूरल के साथ लगता है डू, तो वेयर डू वी गो। वैसे इसका रूल बनाएंगे तो क्या बनेगा, डब्ल्यू एच फैमिली सारी, अगर वेयर के मान लो आप कोई और क्वेश्चन बनाओगे, व्हाट लगा सकते हो, वाई लगा सकते हो, विद होम और हाउ, तो आप उसके लिए मैंने लिख दिया कि डब्ल्यू एच फैमिली कोई भी लिख सकती है यहाँ पर पूरे में, प्लस डू और डज। आप डब्ल्यू एच सब्जेक्ट को देख के लगाओगे, डू और डज जो लगाना आपको, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमेशा इसके अंदर, और अदर वर्ड आ जाएगा जो आपका लास्ट में होगा। मान लो कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो हमको, तो हम बोलेंगे वेयर डू वी नॉट गो, हम कहाँ नहीं जाते, वेयर डू वी नॉट गो। इसका भी रूल क्या बनेगा, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही हम एक चीज़ और देख सकते हैं गाइस यहाँ पर, जैसे कि मैं बोलूँ आप लोग को कि नेगेटिव में बनाता हूँ, मान लो सब्जेक्ट मैं अपने आप को ले रहा हूँ नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि क्या मैं पानी नहीं पीता, क्या मैं पानी नहीं पीता हूँ, ठीक है। तो डू आई नॉट ड्रिंक वाटर, तो इसका बन जाएगा डू आई नॉट ड्रिंक वाटर। अब इसका बनाते हैं रूल, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो बन जाएगा ये, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। देखो आपको मैंने गारंटी दी थी, पूरा समझाऊंगा, पूरा समझाया भी आपको मैंने। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।